जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT M.Tech में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा अभी साइंस का टॉपिक चल रहा था जिसको हम जनरल साइंस बोलते हैं, ALP और टेक्नीशियन का सिलेबस देखेंगे। तो उसी क्रम में हम ALP और टेक्नीशियन का जो सिलेबस है जनरल साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स की हमारी दो टॉपिक्स हो चुकी हैं। पहला यूनिट एंड मेजरमेंट और दूसरी टॉपिक हमने रखा था वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, मतलब सदिश और अदिश राशियाँ। और उसी क्रम में हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की जान है, जिसके बेस पे पूरी फिजिक्स आधारित है, वो है मोशन, गति। तो हम आते हैं, ये थर्ड टॉपिक हमारी हो गई है मोशन, और मोशन पे ही पूरी फिजिक्स आधारित है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोशन या हिंदी में बोले गति, गति का मतलब होता है कोई बॉडी, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें बॉडी की ही बात करेंगे। कोई भी बॉडी अगर सिंपल सी भाषा समझ लो, कोई बॉडी अगर आप देखें किसी जगह पे, फिर आगे कुछ देर बाद देखते हैं उस बॉडी को, अगर उसी जगह पे है तो क्या उसे कहेंगे मोशन में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मोशन में नहीं है। वो क्या है? वो है विरामावस्था, इसको बोलते हैं, वो गति में नहीं है। ठीक, तो उसी कंडीशन को अगर हम उल्टा कर दें कि हम उस बॉडी को रख दिए या कोई भी बॉडी वहाँ पड़ी है और कुछ देर बाद आते हैं देखते हैं कि वो अपना स्थान चेंज कर देती है या अपने स्थिति को चेंज कर देती है, तो उस अवस्था को जब वो चेंज कर रही है तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? वो बॉडी हमारी क्या है? गति में है, जिसे कहते हैं मोशन। तो सिंपल सी यहाँ लैंग्वेज में हमने लिख भी दिया है, मोशन मतलब गति, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। हमने क्या कहा? आपने बॉडी रखी है, कोई बॉडी पड़ी है और उसको देख रहे हैं, और कुछ समय बाद, मतलब टाइम लगा ना, बिना टाइम का कुछ नहीं होता। टाइम ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये टाइम। तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि उसकी अगर स्थिति बदल गई, जैसे यहाँ हम रख दे रहे हैं कोई बॉडी, ये क्या है? किसके लिए है? बॉडी के लिए। बॉडी मतलब पिंड जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो पिंड है उसकी क्या हुई? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हुआ। जैसा कि हम रख दे रहे हैं, मान लो यहाँ इधर हम दिखा रहे हैं कि कोई बॉडी पड़ी है यहाँ, ठीक, ये ए प्लेस पे ये बॉडी है। फिर कुछ देर बाद देखते हैं बी, ये बॉडी खिसक के कहाँ चली जाती है? बी प्लेस पे, ठीक। तो इसका मतलब समय के साथ अपनी स्थिति यहाँ थी और इसकी स्थिति ये पे थी उस बॉडी की। उसके बाद कुछ देर बाद क्या हुआ? ये बॉडी हमारी बी पे पहुँच गई। तो जब बॉडी बी पे पहुँच गई तो मतलब ये बॉडी किस में है? मोशन में है। गति का मतलब समझ में आया ना? एकदम आराम से चलते हैं, मोशन को शुरू करते हैं। कोई बॉडी अगर अपनी स्थिति को में परिवर्तन कर दे समय के साथ, टाइम के साथ, तो क्या होगा? उसे हम कहेंगे कि बॉडी इन मोशन, ठीक। अब इसी मोशन को हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे। उसमें बहुत जो हमारे बेसिक साइंस में आ रहा है, बेसिक साइंस नहीं बोलते हैं, जनरल साइंस में जो आ रहा है उसकी टॉपिक बहुत सिंपल सी है, एकदम सिंपल सी। समझेंगे तो समझ में आराम से आएगा। हमने क्या किया है कि PDF भी बनाया है, मतलब उसका अपने हैंड नोट में PDF बना लिया है। उसके बाद उसी के फ्लो चार्ट में हम क्या कर रहे हैं? इसको पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत सिंपल सी भाषा में। कोई भी चीज़ आपकी छूट नहीं रही है, जितना आपके एग्जाम में आना है, ठीक। तो देखिए हमने पहले क्या रखा? सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, अभी तक आप लोग देखते होंगे कह रहे हाँ दूरी और विस्थापन लगभग एक ही चीज़ है। लगभग एक ही चीज़ नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं। और एक चीज़ है तो कैसे है? अगर आप ऐसे सोचते हैं तो ध्यान से देखिए, दूरी और विस्थापन का मतलब क्या होता है? अब हमको समझना है, केवल क्या करना है? समझना है। जैसे एक पॉइंट ए यहाँ है, ठीक, हमको ये पॉइंट क्या है? ए, और दूसरा पॉइंट ये क्या है? ये क्या है? बी, ठीक। अब क्या है कि इस ए और बी के बीच में एक हमारे पास किसका है? ग्लास का। काहे का? ग्लास का क्या है? हम इस दूसरे कलर से बना दे रहे हैं। ग्लास का क्या है? ये पहाड़, माउंटेन जिसको बोलते हैं,
अब क्या है, अगर ए बी तक जाना चाहता है तो ये क्या करेगा, ये पहाड़ हमको रोक लेगा। हमको ए से बी जाना है तो पहाड़ क्या करेगा, रोक लेगा। तो क्या करेंगे, हम ए से बी के जाने के लिए हम कई रास्ते तय करेंगे। मान लो हमारा ए से बी के जाने का ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, जरूरी नहीं सीधा है, ठीक। फिर कहे नहीं है इधर से नहीं चलो, तो इधर से चले जा रहे हैं इस पहाड़ के पीछे से, ये देखो, ठीक। अगर यहाँ कोई बैठा है, कोई महापुरुष बैठा है और किसी महापुरुष को ताड़ रहा है, ठीक, तो ये ताड़ेगा तो क्या करेगा, ऐसे ताड़ेगा, ऐसे निगाहें उसकी जाएंगी, वैसे देखेगा ना। अगर हम किसी भी आंख से देखते हैं, खुली आंख से चाहे बंद आंख से, चाहे जैसे, अगर हम आंखों से देख रहे हैं तो क्या करेंगे, सीधे सीधी रेखा में देखते हैं, ठीक। वो क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में उसको देखेगा। तो ये जो लाइन है, ये जो तय कर रहा है पूरा पाथ, ये पूरा पाथ तय कर रहा है, इसको हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये हो गई दूरी। ऐसे ये भी, ये वाला भी पाथ हो गया दूरी। लेकिन ये भी दूरी हुई, लेकिन ये कैसी दूरी है, ये मिनिमम सीधे स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक। यही मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गई, ये मिनिमम डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, यही हो गया विस्थापन। ये आपको हमने फील कराया, समझाया। साइंस फील करने वाली चीज़ है। अगर आप साइंस को फील नहीं कर पा रहे हैं तो साइंस बाउंस करेगी। प्यार से समझिए, और समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं या दो स्थानों के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है वो होती है विस्थापन। फिर दूरी क्या होती है, दूरी देखिए यहाँ लिखा है, निश्चित समय में तय पथ की कुल लंबाई। क्या होती है, लंबाई, किसकी लंबाई, कोई पथ है, मतलब ये पथ मतलब रास्ता, ये रास्ता है और इस रास्ते को हम लंबाई नाप लेंगे। ये कुल लंबाई क्या हुई, दूरी। अगर इस रास्ते से गए ये भी दूरी, ठीक, इस रास्ते से गए ये भी दूरी, दूरी सारी है। लेकिन जो मिनिमम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, ये देखिए न्यूनतम लंबाई जो होगी वही क्या होगी, विस्थापन। तो यहाँ से देखिए दूरी की मतलब डिस्टेंस की डिफिनीशन, निश्चित समय में तय पथ की कुल लंबाई, ये रहा, ठीक। कुल लंबाई, पूरी लंबाई नाप लेते हैं तो हो जाती है क्या, दूरी। तो विस्थापन क्या होता है, यही निश्चित समय में तय पथ की वो न्यूनतम लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम लंबाई होती है वही क्या होती है, विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। और ये विस्थापन जो है ये एक डायरेक्शन में होते हैं। अगर ये डायरेक्शन चेंज कर देंगे और डायरेक्शन का ध्यान नहीं देंगे तो ये बदल जाएगी, और जो वैल्यू बदल जाएगी तो वो अदिश राशि होती है डायरेक्शन साथ, सॉरी, अगर डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है, सॉरी। तो क्या होता है, जो विस्थापन होता है वो वेक्टर मतलब सदिश राशि होती है, और जो दूरी होती है वो क्या होती है, अदिश, स्केलर। वो किधर भी जा रहा है लेकिन वो नाप ले रहा है कि भाई चाहे जिधर से तुम घूमो हमको पूरी दूरी नापना है, तो वो होती है अदिश। और ये हम बताएं ना कि जब दूरी नापते हैं, जो दूरी होती है वो एक से अधिक हो सकती, एक हो सकती, मान लो एक ही हो गई, एक रास्ते से गया, या एक से अधिक, मतलब ये रास्ते से भी जा सकता है, ये भी रास्ते से जा सकता है, इधर सुरंग बना के भी जा सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है, ठीक। तो ये एक या एक से अधिक हो सकती है दूरी, लेकिन विस्थापन जो होगा, केवल और केवल एक ही होगा। कौन सा है, यही वाला, ये वाला पाथ, यही रास्ता जो है, यही मिनिमम वैल्यू केवल एक ही होगी, वो ये होगी सीधे स्ट्रेट लाइन में, ठीक। आगे देखिए वही नीचे चीज़ लिखा है, जब सरल रेखी दूरी होती है, जैसे कोई भी दो डिस्टेंस है बॉडी के बीच में, ये जो सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन, जो दूरी होती है वही मिनिमम दूरी होती है, और वही मिनिमम न्यूनतम दूरी होती है, और वही न्यूनतम दूरी जो होती है वही क्या होती है, विस्थापन, ठीक। तो जो सरल रेखा वाली दूरी होती है, जो सरल रेखा में दूरी नापी जाती है, स्ट्रेट लाइन, ये दो बिंदुओं के बीच के एकदम सीधी रेखा में जो दूरी नापी जाती है वो क्या होती है, जो सीधी रेखा में दूरी नापी जा रही है वो क्या है,
वो विस्थापन के बराबर है। यही चीज़ यहाँ बोला गया। ठीक, और एक चीज़ छूट जा रही है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो दूरी होता है वो तो या विस्थापन से बड़ा होगा या तो बराबर। देखो इस कंडीशन में होगा, सरल रेखा होगा। अब बड़ा कब होगा? इस कंडीशन में। देखो विस्थापन ये मिनिमम है, बाकी ये दूरी देखो बड़ा है, तो या तो विस्थापन से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक, तो इसको ऐसे भी लोग कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। ध्यान से देखिए कि दूरी और विस्थापन का रेशियो क्या होता है, वो 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर होता है। ये यहाँ ठीक बातें समझ में आ रही? आराम से समझेंगे, प्यार से समझेंगे, समझ में आएंगी। तो यहाँ आगे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा दिए हैं। एग्जाम्पल इजी वे हम दिखाए हैं कि कैसे आप दूरी और विस्थापन समझेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाना चाह रहे हैं, और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये एग्जाम्पल थ्रू हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए एक सर्किल है, ठीक, जिसका रेडियस 7 मीटर है। मतलब कोई सर्किल है, उसमें 7 मीटर पगहा बंधा है, मतलब रस्सी बंधी है, और ये ठीक रस्सी बंधी है 7 मीटर की, सेंटर से वो सर्किल बना है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम पूछे कि कोई यहाँ से चलना चालू किया और यहाँ गया, ठीक, बी के, तो इसके बीच की दूरी ए और बी का दूरी क्या होगा, उसके चलने में पथ की दूरी क्या है। और फिर अगला क्वेश्चन उसी में आता है कि फिर विस्थापन क्या है। तो ध्यान से दीजिए कि ये क्या है, हाफ सर्किल, कितना, ए से बी के बीच में हम पूछ रहे हैं। ए से जब बी जा रहा है तब पूछ रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है दूरी, ये हाफ सर्किल चला है, मतलब आधा सर्किल चला है। तो सर्किल का क्या होता है, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस का होता 2 पाई आर, और आधा ही चला है, क्योंकि आधा ही चला है, उसके बाद नहीं चला है। 2 पाई आर, तो इसी आधा चला है तो आधा ये, अब पाई का मान 22/7। ठीक, आर कितना है 7 मीटर, कुल मिला के 22 मीटर क्या हुआ, किसके, ए से बी तक दूरी चला। विस्थापन कितना हुआ, ये देखो विस्थापन, ये भी 7, त्रिज्या 7 होती है ना। विस्थापन देखो ये और ये, इनके बीच की यही दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, सीधी रेखा दूरी होती है, वो किसके बराबर है, 2r के। मतलब ये r 2r, ये एक r, ये एक r, ये 2r, मतलब ये आया 2 × 7 = 14 मीटर। ठीक, ये हो गया विस्थापन। ऐसे ही पूछ सकता है हमारा यहाँ ए और सी के बीच में, जब ये इधर से चल रहा है तो कितना चलेगा, दूरी और ये विस्थापन। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से विस्थापन आ जाएगा, r बराबर ये √7 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। ठीक, r जिसको क्या बोल रहे हैं हम, r नहीं बोल रहे हैं, मान लो AC, यही विस्थापन हुआ। और ये देखो पहले हाफ जोड़ेंगे, फिर 1/4 और जोड़ देंगे इसी में। ठीक, तो यहाँ से यहाँ के बीच में हम निकाल दे सकते भी हैं, दूरी निकाल सकते हैं, विस्थापन भी निकाल सकते हैं। यहाँ निकाल के हमने दिखा दी है। ऐसे यहाँ देखिए, थोड़ा इजी वे में समझिए, ज़्यादा टफ करेंगे तो आपको चीज़ें दिक्कत होंगी, और इसको भी निकाल लेंगे आप लोग, ऐसा नहीं बहुत टफ है। ये देखिए, मान लो ये भी 14 है, ये भी 14 है, मतलब कुल मिला के 28 का है। क्यों ये 14 28 ले रहे हैं, क्योंकि 7 से कट जाए। तो हमारा ए के बीच की दूरी पूछेगा, सॉरी हम इधर से इसको चला दे रहे हैं, ए से बी ऐसे जा रहा है। तो अगर दूरी पूछेगा तो वही बात 2 पाई आर बटे ये आधा है, तो इतना चला, और 2 पाई आर मतलब ये 2 से 2 कट गया, 22/7, आर कितना है 14, तो 44 मीटर ये हुआ, ये मीटर में है सारा। अगर हमारा पूछ ले कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन क्या है, 14 14 28, वही मिनिमम डिस्टेंस 28 मीटर। ऐसे एक एग्जाम्पल यहाँ है, देखिए हम आपको दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। ये ए और ई के बीच में 10 और यहाँ 15, फिर ये 10 15, ये 5, ये फिर
15 इसको मना करो, इसको मान लो कर लो 10 है तो 7 कर लो, ये भी 7 क्योंकि इतना ही आएगा इधर, फिर ये भी 5। ठीक, तो इसमें आप बताइए ए से ई तक, ये ई लास्ट में मिला है, ए से ई तक चलने में क्या दूरी होगी और क्या विस्थापन। ठीक, नीचे ना दिख रहा होगा तो ए और ई के बीच में दूरी और विस्थापन दोनों, एकदम सिंपल सी बात है, आप लोग निकाल के रख लीजिए। और इतनी सारी चीज़ें सिंपल भाषा में हमने मोशन को शुरू किया, और मोशन से लोग डरते हैं, डरिए नहीं, आप देख लेंगे वीडियो तो पूरा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा देख लीजिए, आपको बातें समझ में आने लगेंगी। तो इसी के साथ मोशन मैं ये मोशन का पहला वीडियो ख़त्म होता है। 2 या 3 वीडियो बन सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपका कोई भी कंटेंट मैटर ना छूटे जो बेसिक साइंस है। और इसी के साथ जय हिंद।